क्या यह संभव है कि शरीर एक ही जगह रहे, लेकिन आप करोड़ों मील की यात्रा कर लें? वशिष्ठ जी बताते हैं कि जब चित्त शांत होता है तो संसार मृग तृष्णा जैसा लगता है। दोनों देवियां मूर्तियों की तरह स्थिर हो जाती हैं और अपने ज्ञान देह के माध्यम से चेतना के आकाश में उड़ने लगती हैं। लेकिन ध्यान दें, लीला अभी पूर्ण ज्ञान में नहीं थी, फिर भी उसका रूपांतरण चौंकाने वाला था। 23वां सर्ग। पर्वत ग्राम को देखने की इच्छा से समाधि द्वारा स्थूल देह का परित्याग कर देवी जी और लीला का विशाल आकाश में गमन वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, वे दोनों उत्तम देवियां यानी सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर प्रश्नोत्तर कर, जबकि सब सेवक सो गए थे, महल के दरवाजों और खिड़कियों में मजबूत और भांति भांति के अर्गल लग गए थे। ड्योढ़ियों पर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे। फूलों की राशियों से निर्गत एवं घनीभूत सुगंधि से अंतःपुर भर गया था। अम्लान माला रूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के समीपस्थ आसन पर बैठ गई। उनके कलंक शून्य पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुखमंडल से सारा अंतःपुर जगमगा उठा। वे दोनों समाधिस्थ हो इस प्रकार निश्चलता से बैठ गई कि प्रतीत होता था मानो वे रत्न के खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दीवार में लटकाए गए दो चित्र हैं। संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से संकोच को अर्थात निवृत्ति को प्राप्त हुई। उन दोनों की संपूर्ण दुश्चिंताएं गायब हो गई। अतएव वे सायंकाल के समय की दो कमलिनियों की नाई थी, जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है। शरद ऋतु में वायु शून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ पंक्तियां जैसे शुद्ध सफ़ेद शांत शीतल और कंपन शून्य होती हैं, वैसे ही वे भी अत्यंत शुद्ध शांत और स्पंदन शून्य हुई, क्योंकि उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई थी। अतएव उनको देह आदि अनात्म वस्तुओं का प्रतिसंधान नहीं रह गया था। जैसे सुंदर दो कल्पलताएं बसंत आदि ऋतु के प्राप्त होने पर पहले के रस का त्याग करती हैं, कारण कि पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर दिया था। दृश्य के आत्यंतिक उपशम से अर्थात विनाश से निर्विकल्प समाधि होने पर तत्व साक्षात्कार से समूल त्रैकालिक दृश्यवाद ही परिनिष्ठित हेतु है। पहले जब उन दोनों को मैं जगत इस प्रकार भ्रांति रूप दृश्य की अत्यंता भाव रूप अनुत्पत्ति का ज्ञान हुआ, तब उन दोनों का दृश्य रूपी यह पिशाच अत्यंत विनष्ट हो गया। जैसे समाधि में त्रैकालिक दृश्य का बाध होता है, वैसा सभी काल में त्रैकालिक दृश्य का बाध हम लोगों के अनुभव से सिद्ध है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को संबोधन कर कहते हैं, हे अनघ, असत मिथ्या होने के कारण ही हम लोगों की दृष्टि से यह जगत प्रतीत होने पर मृग तृष्णा में जल की नाई और प्रतीत न होने पर खरगोश के सींग की नाई है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है। यह स्पष्ट है।
दृश्य का अस्त होने पर वे कैसे नहीं हैं? इस शंका पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि संपूर्ण पदार्थों से अत्यंत शून्य, केवल मात्र आकाश सृष्टि के आरंभ में यानी वायु की उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय काल के आने पर अर्थात वायु पर्यंत पदार्थों का प्रलय होने पर जैसे केवल स्वभाव से स्थिर रहता है, वैसे ही वे दोनों अंगनाएं दर्शन से विमुक्त, शांत और केवल स्वभाव हुई। आगे सर्ग में कहे जाने वाले आकाश गमन में देवी सरस्वती और लीला के देह व लक्षण्य को कहते हैं। ज्ञान देवी सरस्वती ने पूर्व तन ज्ञान देह से ही आकाश में विचरण किया और राजमहिषी लीला ने मानव देह के अभिमान का परित्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य देह का अवलंबन कर आकाश में विचरण किया। वह दूर आकाश में गमन की कल्पना अपने घर के मंडप के बीते भर आकाश में ही हुई, न कि बाहर, ऐसा कहते हैं। सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किंतु उन्होंने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प, संस्कार और ज्ञान से बिलस्त भर गृहाकाश में ही चढ़कर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण और आकाश गमन के अनुरूप चिदाकाश मूर्ति का अवलंबन किया। उसके अनंतर सुंदर नयन वाली और विनीतोचित विलासों से मनोहर वे दोनों ललनाएं विषय ज्ञान के स्वभाव से अर्थात विषयानुसार व्यवहार कल्पना के कारण यहाँ से अत्यंत दूर आकाश में गई। तदुपरांत उसी घर में स्थित होकर हम लोग आकाश में संचरण करें। इत्याकारक चित्त प्रधान मानस कल्पनावृत्ति से अति दूर तथा करोड़ों योजन विस्तीर्ण आकाश में उन्होंने संचरण किया। भाव यह है कि लीला और सरस्वती पहले ही अपने मन में हम लोग आकाश मार्ग से जाएंगे यूं संकल्प करके समाधिस्थ हुई थी। इसी कारण उन्हें समाधि अवस्था में तदनुरूप चित्त देह के प्राप्त होने पर आकाश में उड़ने का अनुभव होने लगा। चिदाकाश देह की प्राप्ति होने पर भी चित्त में स्थित पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान की अनुपपत्ति होती है। उक्त समाधि काल में वे दोनों संकल्प संस्कारों से पूर्ण चित्त के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो गई थी। इस कारण से वे पूर्व संकल्पित दृश्य का दर्शन कर तृप्त हो गई। इसी को दूसरे प्रकार से कहते हैं, समाधि अवस्था में आकाश देह युक्त भी वे दोनों ललनाएं पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त स्वरूपता को प्राप्त अपने स्वभाव से परस्पर अपने आकार के दर्शन स्नेहपूर्ण सखियां हुई।